हजरात, आज हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं रसूल आज़म के मुक़द्दस दियार में, जिसमें अल्लाह व रसूल का नाम लेना सिखाया जाता है और सही माना में इस जगह पर इंसान बनाया जाता है। जो तालीम आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, लोग उस तालीम से बहुत दूर हो गए हैं। इसी वजह से न इंसान को खाने का तमीज़ है, न पीने का तमीज़ है, ना ही पहनने का तमीज़ है। एक वक्त था कि फटे पुराने कपड़ों में लोग बड़ी शर्म महसूस करते थे बाहर निकलते हुए, मगर आज नए नए कपड़े ख़रीद कर बाकायदा फाड़े जाते हैं। तो ये आजकल के इंसान की सोच बन गई है और उसको कहता है कि लेटेस्ट दौर है, नया ज़माना चल रहा है। ये हमारा तुम्हारा नज़रिया हो गया और कौम के अंदर बेल टाइप के लोग घूम रहे हैं। न किसी को अपने बड़े का तमीज़ है, ना ही मस्जिद के इमाम का क्या अदब होता है और मदरसे के एक मुदर्रिस का क्या मकाम होता है। जिसने 15-20 साल तक दीन सीखा, मदरसे की चटाई पर बैठकर नींद कुर्बान की, उसका क्या मकाम होता है, ये हमारी कौम भूल चुकी है। और समझ ये रहे हैं कि हम बहुत बड़े वाले जन्नती हैं। इसीलिए बातें तो थोड़ी सख्त हैं, मगर हकीकत में यही बातें हैं जो आज हमें और तुम्हें सुनने की ज़रूरत है। अगर कौम को गलत पैगाम दिया जाएगा तो पकड़ सबसे पहले हमारी हो जाएगी। ये मिंबर रसूल है, इसका अदब रखना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से हक बात पहुँचाना पूरी स्टेज की जिम्मेदारी है। वरना रसूल आज़म के सामने ये जो हम आंखें उठा रहे हैं तुम्हारे सामने, ये उठाने की भी हिम्मत नहीं होगी। जो आज हम तुम्हारे सामने चीख चीख कर बोलते हैं, जब हश्र का मैदान सजेगा तो अल्लाह के सामने चीखना तो बहुत दूर की बात है, पलक भी नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए बातें कड़वी हैं, मगर अगर वाकई सुनने के लिए आए हो और सुनकर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब का इरादा है तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। और सिर्फ मज़े लेने के लिए आए हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही हमारा आना यहाँ, ना आपका बैठना, ना प्रोग्राम सजाना। क्यों? क्योंकि सवाब जो मिला करता है वो नियतों पर मिला करता है। अगर नीयत अच्छी नहीं होगी तो चाहे तुम नमाज ही क्यों ना पढ़ते हो, अगर नीयत अल्लाह की इबादत करने की नहीं होगी तो वो नमाज भी आपका पढ़ना आपके लिए कोई कारगर नहीं होगा। तवज्जो है आप लोगों की? ज़रा आहिस्ता से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ये कुरान शरीफ है। जब ये पढ़ा जाए तो बहुत तवज्जो से सुनना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। दुनिया को बनाए हुए हजारों साल गुजर चुके थे, मगर इस दुनिया के अंदर इंसान ने तरक्की नहीं पाई थी। वही इंसान जानवरों की तरह खड़े होकर खाता था, खड़े होकर पीता था। न सफ़र करने का ढंग था, न पहनने का तमीज़ था, न खाने का ढंग था। कोई सलीका नहीं, कोई तहजीब नहीं, कोई तमद्दुन नहीं। ज़माने में कोई चेंजिंग नहीं, ज़माने में कोई डेवलप नहीं, ज़माने में कोई तब्दीली नहीं। वो इंसान जंगल वालों की तरह ज़िंदगी गुजारा करता था। न उसे आराम क्या होता है इस चीज़ का इल्म था, पड़ोस क्या होता है, रिश्तेदार क्या होते हैं, इंसानियत क्या होती है, किसी चीज़ के बारे में सही तरीके से मालूमात नहीं थी। तवज्जो है।
गौर से सुनना, इस इंसान को मालूम नहीं था ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, आखिर क्या वजह थी। और 1000 साल का जायज़ा लीजिए, इसी 1000 साल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को वो अक्ल व फ़हम और वो महारत अता फरमाई कि पहनना भी अच्छा सीख गया, खाना भी अच्छा सीख गया, पीना भी अच्छा सीख गया, यहाँ तक कि अब सफ़र पैदल नहीं करता बल्कि सवारी पे करता है। और ज़मीन तो ज़मीन, अब ये इंसान आसमानों में भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है, आसमानों में ये सफ़र तय कर रहा है, आसमानों की बुलंदियों को ये छूना चाहता है। चांद पे लोग जा रहे हैं, सूरज पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान इस दौर का है, 1000 साल के अंदर इतना डेवलप, और हजारों साल हो गए दुनिया को बने हुए, मगर दुनिया ने तरक्की नहीं पाई। आखिर वजह क्या थी? ये सदका है मदीने वाले मुस्तफ़ा का, पैगंबर आज़म तशरीफ लेकर आए हैं तो तुम्हें ज़िंदगी मिली है। इसी को आला हजरत कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। इस इंसान ने तरक्की नहीं पाई थी, इस इंसान के अंदर सलीका नहीं आया था। हजारों साल बन गए दुनिया बने हुए, मगर इस इंसान को जीना नहीं आया, इसके अंदर ढंग नहीं आया, सलीका नहीं आया। तो बिला तशबीह समझिए, इल्म तो इस दुनिया के अंदर आज भी है, पहले भी था, मगर इंसान तरक्की नहीं पा सका। इल्म तो आदम अलैहिस्सलाम के पास भी था, ऐसा इल्म था मेरे आदम अलैहिस्सलाम के पास कि खुद जो अपनी खेती बाड़ी का बीज बना लिया करते थे, खुद अपने हाथों से किसानी किया करते थे। आज तो तुम किसानी मशीनों के जरिए करते हो, मगर आदम अलैहिस्सलाम पूरी नौए इंसानियत का बाप कहला रहा है, जमीन पे कदम रख रहा है, मगर इस जमीन के अंदर बीज को भी पैदा फरमाता है, खेती बाड़ी भी करता है, पानी को कैसे सींचा जाता है, पूरा तरीका अल्लाह ने आदम को सिखा दिया। मगर इल्म तो था, आदम के पास था, ये इल्म कौम के पास नहीं पहुंचा था, इसीलिए जमाने में तरक्की नहीं आई। इल्म तो नूह अलैहिस्सलाम के पास भी था, कौम के पास नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम इतने बड़े कारीगर थे कि घर ही बैठे बैठे उन्होंने कश्ती को तैयार कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इल्म तो पहले भी दिया था, मगर हर व्यक्ति को नहीं दिया था, हर एक इंसान को नहीं दिया था, हर एक शख्स को नहीं दिया था। इल्म आम नहीं था, इल्म नबियों के पास होता था, कौम के पास नहीं होता था। इल्म तो इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास भी था, मगर कौम के पास नहीं था। इब्राहीम के बाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद भी था, मगर कौम के पास नहीं था। इल्म मूसा के पास था, पूरी तौरात अल्लाह ने नाजिल फरमा दी, पूरी तौरात अल्लाह ने दे दी। इल्म तो मूसा के पास है, मगर कौम के पास नहीं है। तवज्जो करना, मेरी बात जरा गौर से सुनना। इल्म तो था नबियों के पास था, कौम के पास नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास भी इल्म था, इतना बड़ा इल्म था कि आज तो तुम लोहे का हथियार बनाने के लिए उस लोहे को भट्टी में दहकाते हो, मगर अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई कि हजरत दाऊद जिस लोहे को पकड़ा करते थे और जिधर चाहते थे अपनी मर्जी से घुमा दिया करते थे। इसलिए कि इल्म अल्लाह ने दाऊद को दिया था, मगर कौम के पास नहीं था। यही इल्म सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास था, कौम के पास नहीं था। ज़करिया के पास इल्म था, कौम के पास नहीं था। यहया के पास इल्म था, कौम के पास नहीं था। इल्म ईसा के पास था, ऐसा इल्म था कि मिट्टी के परिंदे बनाते थे और उसमें फूंक मारते थे तो वो उड़ने लगता था। सुभान अल्लाह। आज दुनिया वाले रोबोट तैयार कर रहे हैं, आज दुनिया वाले मादी लहरों पे कब्जा जमाना चाह रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं ताकत हमारे पास है, पावरफुल हम हैं, सक्सेस हम हैं, इल्म वाले हम हैं, ताकत के मालिक हम हैं।
हमने कहा तुम्हारे पास क्या इल्म है? जिस वक्त जर्मन की टेक्नोलॉजी भी नहीं बनी थी, उस वक्त मेरे ईसा रूहुल्लाह ने मिट्टी के परिंदे के अंदर जान डाल के उसको आसमान में उड़ा दिया था। ये इल्म नहीं तो क्या है? ये तरक्की नहीं तो क्या है? ये डेवलप नहीं है तो क्या है? तुम आज अपनी ताकत पे इतराते हो। अरे तुम तो मशीनों का सहारा लेकर तुम दुनिया में नाम कमाते हो, मगर अल्लाह ने गौसे आजम को वो ताकत अता फरमाई कि कोई मशीन नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई लेबोरेटरी का दौर नहीं, मगर मेरे गौसे आजम अगर मरे हुए पर भी ठोकर मार रहे हैं तो अल्लाह की मदद का सहारा लेकर उसको भी उठाते हुए नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशने गौसुल बरा, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। तुम ये समझते हो कि इस्लाम में कुछ भी नहीं है, तुम ये समझते हो कि मदरसों में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, मगर आसमान पे उड़ने वाला बादल अगर नूर की शक्ल इख्तियार कर ले तो मेरा गौस सुभान अल्लाह निगाहें विलायत से पहचान लेता है कि ये बादल है या शैतान है। ये गौसे आजम का इल्म कहाँ का इल्म था? मदरसा निजामिया का इल्म था। बगदाद के मदरसे में पढ़ने आए, किसी साइंटिस्ट के पास इल्म हासिल नहीं किया, कहीं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए, मगर मेरा इमाम गजाली वक्त का ऐसा साइंटिस्ट अगर पानी पर नजर डालता है तो हजारों मसाइल तैयार कर देता है। लोग कहते हैं मदरसों में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मदरसे वाले पावरफुल नहीं होते हैं, मदरसे वाले ताकत वाले नहीं होते हैं। तुमने मदरसे वालों से मुलाकात कहाँ की है? जिस दिन मिल गया सही मदरसे वाला उस दिन भूल जाओगे। आज तुम अपनी ताकत पे इतराते हो। दुनिया के अंदर कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं। आदम से लेकर ईसा तक नबी तो बहुत तशरीफ लेकर आए, रसूल तो बहुत आए, किताबें तो बहुत नाजिल हुई, मगर इस दुनिया में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं। इसलिए कि इल्म नबियों के पास था, रसूलों के पास था, कौम के पास नहीं था। इसीलिए जमाने में बदलाव नहीं, जमाने में कोई चेंजिंग नहीं, जमाने में कोई तब्दीली नहीं। मगर 12 रबीउल अव्वल की तारीख को मक्के की धरती पर आमिना की गोद में जब तुम्हारा मेरा नबी जन्म लेता है तो मेरा अल्लाह फरमाता है वो अल्लमका मालम तकुन तालम, ए मेरे हबीब हमने इल्म को अब आम कर दिया है, यानी इल्म तुम्हारे पास भी होगा, तुम्हारे उम्मतियों के पास भी होगा।